जय माँ डाँट काली भक्तों। आजकल अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं, कई लोगों के अपॉइंटमेंट्स आते हैं, कई लोगों के सवाल आते हैं, गुरुजी कुछ ऐसा बताइए वास्तुशास्त्र के अनुसार जिससे हमारे बिज़नेस में 4 चाँद लग जाएँ, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाए, रोज़ का कैश फ्लो हो, रोज़ की सेल हो और बढ़िया सेल हो और ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। अब ये कैसे मुमकिन है? क्या इसके लिए करना चाहिए और कैसे इसको ठीक करा जा सकता है अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ नहीं घट रही है? जैसे ग्राहकों का ना आना या कम भीड़ होना, सेल बहुत कम होना, इक्का-दुक्का सेल होना, 4 दिन बहुत अच्छी सेल हुई, 10 दिन का गैप आ गया, फिर सेल वहीं की वहीं बराबर हो जाती है और कुछ भी अच्छा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है या बिज़नेस बंद करने की कगार में आ रहा है और ये उन्हीं सभी भक्तों के लिए है, जिनका भी अपना बिज़नेस है, अपनी दुकान है, अपना कोई भी पर्सनल कार्य कर रहे हैं, स्त्री-पुरुष कोई भी, सबके लिए वास्तु नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको फ़ॉलो कर लेते हो, आप इसको अपनी लाइफ़ में अपने वास्तु को ठीक कर लेते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा और इतना आएगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे ये आ कहाँ से रहा है, इतना कैश फ्लो कैसे बढ़ गया। तो बस वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बस अपने नियम ठीक करने हैं, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई जा रही है, वो उपाय कर लीजिए। 100% गारंटी दे रहा हूँ, सेल बढ़ जाएगी, कस्टमर बढ़ जाएँगे, ग्राहकों की भीड़ आ जाएगी और जो भी प्रॉब्लम बिज़नेस में चल रही है, वो तुरंत के तुरंत समाप्त होती हुई नज़र आएगी। उससे पहले मैं आपको वास्तु से जुड़े कुछ खास उपाय दूँ, जिनसे पैसों की बरसात हो सकती है आपके बिज़नेस में। आप लोगों से निवेदन है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी संकट परेशानी और आप निवारण ढूँढ रहे हो, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होके अपने सवाल का जवाब चाहते हो, तो आपने क्या करना है यूट्यूब चैनल का मेरा नीचे नाम दिख रहा है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स पे आपने मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है और एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद टाइम बुक कराना है और दिए गए टाइम पे यानी कि निर्धारित समय पे मैं आपसे खुद बात करूँगा इंस्टा कॉल के माध्यम से और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% 101% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा अपनी प्रॉब्लम का, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। अब आ जाते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापार में वृद्धि के लिए मैं आपको कुछ खास ज़रूरी उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके ग्राहकों की भीड़ होगी और पैसा भी बरसेगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व बताया गया है। घर हो या ऑफिस, अगर वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का ध्यान ना रखा जाए, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण जीवन में दरिद्रता आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर वास्तु दोष होता है ना, वहाँ से माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है। खास तौर पर ऑफिस के मामले में कुछ वास्तु टिप्स का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इस वास्तु टिप्स को अपनाने से कारोबार में प्रगति होगी और दिन-ब-दिन मुनाफ़ा और आय बढ़ती जाएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सरल उपाय जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये सरल उपाय आपके व्यापार में वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। इन वास्तु टिप्स को फॉलो करने से दिन-ब-दिन मुनाफ़ा और आमदनी बढ़ती जाएगी और दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की आपकी कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला जो बिज़नेस के लिए उपाय है, जो हर घर में 99.9% उपलब्ध होता है वो है नमक। जी हाँ, आपने सही सुना नमक। नमक एक ऐसा जो पदार्थ आप कह सकते हो, ऐसी चीज़ आप बोल सकते हो जो हर किसी के घर के किचन में मिलेगी, हर किसी के ऑफ़िस की पेंट्री में मिलेगी और नहीं रखी है तो ज़रूर रखें, मैं सभी से निवेदन करूँगा। आपका व्यवसाय, आपका बिज़नेस, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री कोई भी हो, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो कारोबार में मंदी चल रही है, तो दुकान या ऑफ़िस या फैक्ट्री की सफाई करते समय पानी में थोड़ा-सा नमक मिला लें। नमक का नमकीन पानी कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, जिससे आय में वृद्धि की संभावना बढ़ती जाएगी।
ये आप कुछ टाइम जैसे आपने सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा-सा लॉस हो रहा है, या कुछ भी नेगेटिविटी आपके बिज़नेस, ऑफ़िस या कहीं भी जगह पे लग रही है जहाँ आप कार्य करते हैं, तो आप क्या करें, अपने काम वाले से, अपने सर्वेंट से, अपने कर्मचारी से जो भी साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं या आप खुद करते हैं, तो आपने क्या करना है, एक बाल्टी में 1 चम्मच नमक डालना है। आप ये घर का जो व्हाइट नमक होता है, जिसे आयोडाइज़्ड नमक, टाटा सॉल्ट जिसे बोलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और अगर पिंक सॉल्ट यानी कि जो सेंधा नमक होता है, यानी कि रॉक सॉल्ट होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच आप डाल दीजिए या 1 मुट्ठी आप डाल दीजिए, अच्छे से उसे घोल दीजिए, और उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि जितनी भी इस जगह पर नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो सभी सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, और उसके बाद ये पोछा आप लगवाइए, इससे धुलाई करवाइए और अच्छे से साफ-सफाई कराइए। देखिएगा, धीरे-धीरे आपका बिज़नेस जहाँ से सोच के आपने शुरू करा था ना, उसी सोच के अनुसार उसका भी डबल ट्रिपल आपको देगा। बट पॉज़िटिविटी आपके पास भी होनी चाहिए, और लगाते समय लगाने वाले इंसान के पास में भी होनी चाहिए। अब दूसरा जो महा उपाय है आपके बिज़नेस को दौड़ाने के लिए, वो है शटर पर पैर ना रखें। अगर आप दुकान या ऑफ़िस का शटर बंद करते समय ये गलती करते हो ना, तो आज ही इस गलती को सुधार लें। कई लोग पैर से शटर बंद कर देते हैं, तो कुछ लोग शटर लॉक कर देते हैं, और पैर से लॉक चेक कर कर मतलब ट्राई करते हैं कि भई सब कुछ ओके है, पैर से ट्राई करते हैं। इस प्रकार ताला या जो शटर है उस पर लात मारने से व्यापार पर असर पड़ता है। इसलिए इस आदत को सुधार लें, जितने बार आप पैर लगाओगे, जितने बार आप लात मारोगे, ताला हो चाहे शटर हो, उतना ही नेगेटिव इफ़ेक्ट वो काम आपको देने लगेगा, और आपकी सेल जो है वो घटती चली जाएगी। ग्राहक हैं जो वो भटकते चले जाएँगे, यानी कि आपके रास्ते में कोई आएगा ही नहीं, आपकी दुकान में कोई नहीं आएगा। तो इतनी ज़्यादा आपने इस चीज़ पे ध्यान रखनी है। अब ऑफ़िस में आपने तस्वीर नहीं रखनी, कौन-सी नहीं रखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके ऑफ़िस, दुकान या फैक्ट्री में इस तरीके की तस्वीरें हैं, तो तुरंत के तुरंत उनको वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि वो नेगेटिविटी, वो जो सेल की ग्रोथ आपकी खत्म कर रहे हैं, जो आपको लॉस प्रदान कर रहे हैं, उसका सुधार किया जाए। तो आप ध्यान रखिए कि कार्यस्थल यानी कि ऑफ़िस या दुकान में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि डूबते जहाज की तस्वीर। अगर आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी किसी भी लोकेशन पे डूबते हुए जहाज की तस्वीर आपने शोकेस करी है, आपने साज-सज्जा के लिए लगाई है, या फिर डूबते सूरज की तस्वीर आपने लगाई है, या फिर किसी हिंसक जानवर की तस्वीर, यानी कि जो मारता हुआ किसी चीज़ को, दहाड़ता हुआ किसी चीज़ को, नेगेटिव अप्रोच के साथ कोई जानवर की तस्वीर आपने लगाई है, इन तस्वीरों को तुरंत के तुरंत वहाँ से सपा कर दें, वहाँ से साफ कर दें, वहाँ से हटा दीजिए। ये तस्वीरें आपके बिज़नेस को नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं, और आपके बिज़नेस को डुबो रही हैं। ऐसी फ़ोटो की जगह ऑफ़िस में अपनी सीट के पीछे ऊँचे पहाड़ों वाली फ़ोटो लगानी चाहिए। साथ ही साथ ऑफ़िस पहुँचकर सबसे पहले श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करें। तो जब भी आप ऑफ़िस जाएँ, जब भी आप अपने दुकान में जाएँ, जब भी आप अपनी फैक्ट्री में जाएँ, दुकान को प्रणाम कर कर, शटर को प्रेम पूर्वक खोलकर, उसको प्रणाम करके माथा टेक कर अंदर प्रवेश करें, अपने सीधे पाँव रखें, या अपनी नॉज़ल यानी कि नाक की जो आपकी श्वास है उसको चेक करें, जो नाक की श्वास चल रही है, उस पैर को पहले बढ़ाकर कदम रखें, और अपनी दुकान को प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो साफ-सफाई करवाएँ, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो अपनी सीट के पीछे ऊँचे पहाड़, मतलब बड़े लंबे-लंबे और ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की फ़ोटो लगा दें, ताकि आपकी प्रोग्रेस जो है वो बढ़ती चली जाए, और साथ ही साथ एक, अगर आपको खुद करना नहीं आता, खुद बोलना नहीं आता, तो एक ऑनलाइन फ़ॉर्म जो है यूट्यूब के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से श्री सूक्त का पाठ आप ज़रूर चला दें। ठीक है? एक बार आपने पूरा का पूरा ये सुनना है, बिना रुके, बिना टोके। दूसरा, आपके कार्यालय में पौधे, कार्यालय, दुकान, फैक्ट्री, ऑफ़िस, जिसे भी जो भी जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है ना, कई लोग ऑफ़िस की सजावट के लिए पौधे तो रखते हैं, परंतु ऐसा करने से कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऑफ़िस में कैक्टस, बोनसाई या अन्य कांटेदार पौधे कतई नहीं रखने चाहिए।
अगर आपके ऑफ़िस में भी, आपकी दुकान में इस तरह के कांटेदार पौधे, कैक्टस या बोनसाई पौधे हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें। ये प्रगति में बाधा डालता है और व्यापार में जो है वो धीमी गति लाते हैं। आपकी सेल को, आपकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं और स्लो का मतलब धीरे, धीरे, धीरे वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके कार्यालय में, आपके ऑफ़िस में, आपकी फैक्ट्री में इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, आज के आज उनका बदलाव करें ताकि आपका ऑफ़िस का कार्य दिन दुगनी रात चौगनी से तरक्की करे और आपके पैसे का फ्लो कंटिन्यूअस रोज़ बना रहे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ ठाठ काली मैया की जय हो।